नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्नावली 2.3 निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहां पर आपको समीकरण दिया गया है। पहला, 3x बराबर 2x धन 18। ठीक है, हम जानते हैं कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। बराबर के बाईं ओर का पक्ष कहलाता है बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस तरफ का जो पक्ष है यह कहलाता है दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो समीकरण में दोनों पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं। अब यहां पर हमें दिया गया है 3x बराबर 2x धन 18। ठीक है, हम जानते हैं कि x क्या है, एक चर राशि है ना। और चर राशि का मान हमें ज्ञात करना होता है, क्योंकि चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सजातीय पद होते हैं यानी लाइक टर्म्स, उनको हम एक साथ जो है समूहीकरण कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3x है ना। अब ये जो 2x हैं ये बराबर के दाहिनी ओर है, यानी दाएं पक्ष में है। जब इसे हम लाते हैं बाएं पक्ष में तो क्या होता है कि इनकी संक्रियाएं यानी इनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे जोड़ का है तो घटाव, घटाव का है तो जोड़, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है ना। तो यहां कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात प्लस का चिन्ह है। तो जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस 2x बराबर, अब यह क्या बचा 18। ठीक है ना। अब 3x में से 2x हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। तो कितना बचेगा x, है ना। x बराबर 18। अब ये क्या हो गया, इसका आंसर आपका आ गया है। अब हमें याद करनी है उत्तर की जांच, है ना। हमें क्या याद करना है, उत्तर की जांच। तो देखते हैं उत्तर की जांच हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहां पर हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का मतलब ये होता है कि जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर उसका जो मान आया है वह रखेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर है। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, है ना। इसमें क्या है 3x है। अब 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x, यानी 3 गुणित x का वैल्यू कितना है 18 है। ये हमने लिखा 18। तो कितना आ जाएगा 18 तिया 54, है ना। यहाँ लिख देते हैं 18 तिया 54, 54 आ गया। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड लेते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में 2x धन 18, है ना। अब यहां पर हम देखते हैं 2 गुणा x, x का वैल्यू कितना है 18 है, हमने लिखा 18, है ना। इस प्रकार से धन 18। तो 18 में 2 गुणा करते हैं तो 18 दिया दूनी 36 प्लस 18, 36 में 18 प्लस करते हैं कितना आता है 54। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, है ना। तो समझिए कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो x का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। यहां पर चर राशि क्या है t, है ना। और t दोनों पक्षों में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे समूहीकरण, यानी जो सजातीय पद होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं समूहीकरण यानी ग्रुपिंग। ठीक है ना। तो यहां पर 5t है, ये मैंने लिखा 5t, ठीक है ना। अब ये प्लस है
इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। इसका जब हम पक्ष बदलते हैं राइट हैंड से क्या लाते हैं लेफ्ट हैंड में, यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं, तो ये प्लस का हो जाता है माइनस। ठीक है ना, ये 3t इक्वल टू, अब क्या बचा यहाँ पर -5 बचा हुआ है, ऐसे लिख दिया। अब ये अचर राशि है -3 है, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस का हो जाता है प्लस। ठीक है, इस प्रकार से 5t में से 3t हम माइनस करते हैं तो बचेगा 2t, है ना, बराबर। अब यहां देख रहे हैं कि एक माइनस है और एक प्लस है ना, चिन्ह कैसे हुए, दोनों असमान चिन्ह हो गए, है ना। तो जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम चिन्हों को एक तरफ रख के बात करें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि बिना चिन्ह की बात करें तो 5 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, हमने यहाँ लगा दिया माइनस। 5 में से 3 को घटा दिया, कितना बचा, तो t बराबर क्या हो जाएगा -2/2, क्योंकि ये t के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा की क्रिया कर रहा है। पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो t बराबर, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो t बराबर बचेगा आपका -1। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे उत्तर की जांच, है ना। क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तरीका वही है जिसे अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 किया था, आप ये कर सकते हैं, है ना। कि हमने लिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो 5t -3, है ना, 5 गुणित t का मान -1 है तो -3 हो गया। अब 5 का गुणा करते हैं -1 में तो जाता है -5 -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब जो यहाँ पर है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 3t -5 बराबर 3t का मान है -1 -5, 3 का गुणा किया -1 में तो हो जाता है -3 -5, दोनों चिन्ह समान हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, इसलिए उत्तर आ जाएगा -8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। जब दोनों पक्ष ये देख रहे हैं बराबर आ जाते हैं, है ना, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 5x धन 3, सॉरी 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x, है ना। तरीका वही है कि समान पदों को हम एक तरफ लिख लेते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो चर राशि होती है जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है वे ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाता है। हालांकि आप राइट हैंड साइड में भी लिख कर सकते हैं, तब भी सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा, है ना। तो दोनों तरीके हम ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में 5x, हम देख रहे हैं यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी धन 3x है। इसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो धन का हो जाता है ऋण, यानी प्लस का माइनस बराबर 3x बराबर, अब यहाँ क्या बचा है 5, ये धन 9 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो धन का हो जाता है ऋण 9, ठीक है ना, प्लस का माइनस। आगे समझ में, जब पक्षांतर करते हैं ये पक्ष बदलते हैं, यानी बराबर के निशान के इस तरफ होता है, मैंने दाएं पक्ष होता है, और बराबर के निशान के इस तरफ बाएं पक्ष होता है। जब भी किसी पद को हम पक्षांतर करते हैं तो उसकी संक्रिया जो होती है, जैसे धन ऋण गुणा और भाग, है ना, ये संक्रिया कहलाती है, तो ये उल्टी हो जाती है ना। चलिए अब 5x में से 3x माइनस कर देते हैं तो बचता है 2x बराबर। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक धन का चिन्ह है और एक ऋण का चिन्ह है ना, ये प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और एक माइनस है, चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है ना, असमान है। तो जो असमान चिन्ह होते हैं तो वहां पर हम क्या करें कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, हमने माइनस लगा दिया। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, ठीक है ना। अब एक के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की क्रिया कर रहा है,
पक्षांतर करने पर कौन सी क्रिया करेगा? भाग। भाग का मतलब क्या हो गया? बटे में। ये हो जाएगा x बराबर -4/2। ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, एक से वैल्यू हो गई है। अब उत्तर की आपको करनी है जांच, है ना। क्या करनी है? उत्तर की जांच करनी है। तो हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। खैर आप समझ गए होंगे, अब मैं न भी करूंगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको जांच करके एक बार और दिखाता हूं कि जांच कैसे करते हैं, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा है? 5x धन 9। ठीक है ना। अब 5x मतलब क्या होता है? 5 गुणा x, है ना। x का मान कितना हो गया? -2, ये रख दिया हमने, है ना। जब x था वहां का मान रख दिया हमने -2। ठीक है, चलिए +9। अब 5 का गुणा करते हैं -2 में, कितना आता है? -10 +9। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, रख दिया। 10 में से 9 घटाए, बचा 1, ये आ गया -1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेंगे अपन। अब राइट हैंड साइड में क्या है? देखिए ये वाला है 5 धन 3x, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 धन 3x बराबर 5 धन 3। अब 3 का एक साथ में क्या हो रहा है? 3 का x के साथ में गुणा हो रहा है। x की वैल्यू कितनी है? -2 है, ये हमने लिखा -2, है ना। तो बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए ये धन और ये ऋण असमान चिन्ह है, इनका गुणा करते हैं तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ये ऋण कर दिया, 3 दूनी 6। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, चिन्ह कैसे हैं? असमान है। तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 6 है, इसका चिन्ह माइनस है, हमने लगा दिया माइनस। 6 में से 5 घटाया, आ गया 1। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों के मान बराबर हैं, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात हमारा उत्तर सही है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो है वो 4 हल करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4 में है 4z + 3, है ना, बराबर 6 धन 2z। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो चर राशियां हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी उनका कर लेते हैं समूहीकरण। तो यहां हो जाएगा 4z, ये प्लस का है, हो जाएगा -2z बराबर ये 6, ये +3 है, इसका यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है ना। 4z में से 2z माइनस करते हैं, बचता है 2z बराबर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। इस प्रकार से हो जाता है z बराबर 3/2। ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि हम उत्तरी जांच करना चाहें तो उत्तरी जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप उसको मतलब सीख गए होंगे कि उत्तर की जांच कैसे की जाती है। ठीक है ना। ये उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 4z + 3, है ना, बराबर। अब 4 गुणित z का मान कितना है? 3/2 धन 3, है ना। अब बॉडमस के नियम अनुसार हम क्या करते हैं कि गुणा क्रिया पहले करते हैं। ठीक है ना। अब ये 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, जब गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 धन 3 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। इसी प्रकार से हम लेंगे अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है? 6 + 2z, है ना। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 धन 2z बराबर 6 धन 2, z का मान कितना है? 3/2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे गुणा 3/2। बॉडमस का नियम है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करते हैं। 2 से 2 कट जाता है तो बचा क्या? 2, है ना, 2 एकम 2 हो गया, बचा क्या? 6 धन 3, 6 में 3 जोड़ा तो आ गया कितना? 9। तो इसलिए
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए दोनों पक्ष के जो मान है, वैल्यू है, वो इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल ही सही है, 101%। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, इसको हम जब हल करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि 2x माइनस 1, है ना, बराबर 14 माइनस एक्स, है ना। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब समान राशियों को हम करेंगे समीकरण, तो 2x ये माइनस एक्स है, इसका हो जाता है प्लस, बराबर बचा कितना 14 यानी 14, है ना, माइनस का प्लस। क्लियर है ना। अब 2x और x कितना हो गया, ये हो गया 3x, क्योंकि यहाँ जो गुणांक नहीं है ना वो एक कहलाता है ना, एक गुणांक होता है, एक हम लिखते नहीं है। तो 3x है बराबर हो जाएगा 14 और 1 15, x बराबर होता है ना, 15/3, 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15, है ना। तो x बराबर हो जाता है 5। ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है, तो कोई बात नहीं है, हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए तो इसकी हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की हमने जांच कर ली। सबसे पहले लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, 2x माइनस 1, है ना, यानी 2 गुणित एक समान कितना है 5 माइनस 1, ऐसे लिखा। तो 2 पंजे हो गया 10, माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 14 माइनस एक्स बराबर 14 माइनस एक्स की वैल्यू है 5, 14 में से 5 घटाते हैं 9। हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष की जो वैल्यू है, मान है, वो बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम कर लेते हैं हल। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक जो है ना इसको हल किया जाएगा, है ना। पहले कोष्टक को हल करेंगे। ये ध्यान रखना है, हमारा जो बॉडमास का नियम है ना, इस बॉडमास के नियम को फॉलो करना है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 8x धन 4 बराबर, अब 3 का गुणा हम x माइनस 1 में करेंगे, तो 3 का गुणा x में किया कितना आ जाएगा 3x। ठीक है ना, माइनस है, माइनस लिख दिया, 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3 धन 7। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब जो राशियां सजातीय हैं, यानी लाइक टर्म्स हैं, सजाती पद हैं, उनको हम क्या करेंगे, समूहीकरण कर लेंगे, यानी 8x बरा, है ना। अब ये जो 3x कहाँ है, ये दाहिने पक्ष में है, इसको हम लाएंगे बाएं पक्ष में, तो धन का हो जाएगा ऋण 3x बराबर, अब बचा क्या यहाँ पे देखिए -3 धन 7। अब ये +4 है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा -4 हो गया, ये हो गया ना। चलिए अब 8x में से 3x हम माइनस करेंगे तो बचेगा 5x, है ना। 5x बराबर, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह हो जाएगा, तो -3 और -4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7 +7। ठीक है ना, तो 5x बराबर, अब देखिए एक प्लस, एक माइनस है, एक प्लस है ना, तो जो माइनस प्लस होता है घटेगा, है ना। तो 7 में 7 घटाते हैं तो कितना आता है 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/5। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ये x का मान कितना हो गया 0 हो गया है। अब देखिए इसके उत्तर की जांच जो है किस प्रकार से की जा सकती है ना। तो तरीका वही है उत्तर की जांच करने का, है ना। तो उत्तर की हम जांच करेंगे
तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये 8 1 धन 4, है ना। तो हमने यहाँ लिखा 8 1 धन 4 बराबर, अब 8 गुणित, है ना, ये चिन्ह कौन सा है, गुणा का है। एक से मान कितना है 0 धन 4, ठीक है ना। अब किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है, धन 4। अब 0 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ 3 लिखा हमने, कोष्टक में x मान कितना है 0 माइनस 1 कोष्टक बंद और माइनस 7 आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कोष्टक को हल करेंगे। तो 3, अब यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है मतलब गुणा का है। 0 में से माइनस 1 हम घटाएंगे तो आता है -1, ठीक है ना, प्लस 7। अब 3 का गुणा हम करते हैं -1 में तो आता है -3 प्लस 7। अब एक चिन्ह कैसा है माइनस का है और एक प्लस का है ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। 7 में से 3 घटाते हैं कितना आता है 4 आता है ना। देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही है, ये उत्तर की जांच हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। x बराबर 4/5 ब्रैकेट में है x धन 10, ठीक है ना। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर, है ना, 4/5 का गुणा हम करते हैं x में तो कितना हो जाता है ये 4x/5 धन, अब 4/5 का गुणा करेंगे इसमें 10 में तो इसको हम लिख रहे हैं इस प्रकार से ताकि कोई गलती ना हो। 4/5 गुणित 10 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है और कोष्टक मैंने बंद कर लिया है, ठीक है ना। अब अगली स्टेप, तो x बराबर हो जाएगा 4x/5 धन, अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, अब बटा कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए इनके बटे में है जबकि x का बटा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 लेते हैं और अब 1 5 और 1 का निकालते हैं एलसीएम इस प्रकार से, है ना। इससे क्या होगा सवाल आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना निकाला 5 आ गया, 1 का भाग लगाते हैं 5 में तो 5 बार जाता है। अब 5 से गुणा करेंगे x में कितना हो जाएगा 5x, ठीक है ना, बराबर 5 का भाग हमने 5 में लगाया कितनी बार गया 1 बार गया, है ना। अब भागफल कितना आया 1, अब 1 का गुणा करेंगे हम 4x में तो 4x आ जाएगा, ठीक है, धन 1 का भाग लगाते हैं 5 में कितनी बार जाता है 5 बार जाता है तो 5 8 40 ये आ गया। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्ष का जो एलसीएम एक साथ निकालते हैं ना तो ये एलसीएम कट जाता है क्योंकि इसका ऑटोमेटिक वृज्ज गुणन हो चुका है। तो यहाँ पर अगली स्टेप हम लिख देंगे 5x बराबर 4x धन 40, ठीक है ना। अब इसका करेंगे हम पक्षांतर 4x का तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ये प्लस है तो हो जाएगा -4x, है ना, बराबर 40। अब 5x में से 4x हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा x, तो x बराबर 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उत्तर की जांच जैसे आपको बताया मैंने इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं 8, ठीक है ना, इसे हल करते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि देखिए 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3 है, ठीक है। तो इनके जो हर नहीं है
उनका हम हर एक लिख देते हैं, यानी इस प्रकार से देखिए 2x बटे 3 धन 1/1 है, इस सुविधा के लिए, ताकि आपको प्रश्न हल करने में दिक्कत ना आए। यहाँ लिख दिया हमने 7x बटे 15 धन 3, है ना। अब देखिए हम यहाँ चाहें ना तो दोनों पक्षों के एलसीएम एक साथ ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक साथ लिया था, अब हम यहाँ अलग अलग करके देखते हैं, है ना, ताकि दोनों विधि आपको याद हो जाए। अब 3 और 1 का हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। 3 का भाग 3 में लगाते हैं, कितनी बार जाता है? एक बार। अब 1 का गुणा करते हैं 2x में, तो जाएगा आपका 2x धन 1 का भाग लाया हमने 3 में, 3 बार गया है। अब 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3, ठीक है ना, बराबर। इसी प्रकार से 1 और 15 का हम निकालते हैं एलसीएम, कितना आता है? 15। अब 15 में हमने 15 भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा करेंगे 7x में, तो ये आता है आपका 7x धन 1 का भाग लगाते हैं 15 में, कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब इस 15 का गुणा करेंगे 3 में, तो 15 तिया 45, ठीक है ना। अब दोनों के चूंकि हमने एलसीएम अलग अलग निकाले हैं, इसलिए ये एलसीएम नहीं कटेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए अब हम करेंगे इनका तिर्यक गुणा, यानी व्रज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो व्रज गुणन क्या होता है कि इस राशि का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है ना, और इसका गुणा 3 का गुणा इसमें करेंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखिए 15 गुणा करते इसमें, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से 15 ब्रैकेट में लिखा हमने 2x धन 3 के पूरे पद में गुणा करना है, बराबर 3 का गुणा करेंगे, किसमें करेंगे? 3 का गुणा करेंगे हम 7x धन 45 में, ठीक है ना, इस प्रकार से 7x धन 45, समझ आया ना। अब 15 गुणा करते हैं 2x में, तो हो जाता है 15 दूनी 30x धन, अब 15 का गुणा करेंगे 3 में, तो 15 तिया 45, ठीक है, बराबर 3 का गुणा किया हमने किसमें? 7x में, तो 7 तिया 21x, ठीक है ना। अब 3 का गुणा करेंगे 45 में, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, प्लस लगा दिया, 45 तिया होता है 135, है ना, इस प्रकार से, समझा ना। अब सजाती पदों को हम कर लेंगे एक तरफ, यानी 30x प्लस का माइनस 21x बराबर 135 प्लस का माइनस 45, ठीक है ना। अब 30x में से 21x माइनस करेंगे तो बचेगा 9x, ठीक है। 9x बराबर 135 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो बचता कितना? 90, है ना, कितना बचेगा? 90, ठीक है। तो x बराबर 90/9, है ना, ये 9 है, यहाँ आ जाता है 9 एकम 9, ये हमने भाग किया, 9 एकम 9, शून्य के शून्य, यानी x बराबर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, इसको हल करते हैं। तरीका वही है, इसका बटे कुछ नहीं है, तो हम ले देंगे 1 2y बटा 1 धन 5/3 बराबर 26/3 माइनस y/1, है ना। अब चाहें तो एक साथ निकाल सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर दोनों पक्षों का एलसीएम अलग अलग निकाल के आपको समझाया है और इस प्रश्न में एक साथ आपको बताया है। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें मैं पुनः दोनों एक साथ कर रहा हूँ, 3 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 ही आता है, ठीक है ना। 1 का भाग लगाया आपने 3 में, भागफल कितना हुआ? 3। अब 3 का गुणा करेंगे 2y में, 3 दूनी 6y, ठीक है ना, धन, अब 3 का जो है हम भाग लगाएंगे 3 में, तो कितनी बार जाता है? एक बार जाएगा, एक एकम 1 और 1 पंजे 5, है ना, 1 का गुणा हम 5 करते हैं तो 5 आता है, बराबर
3 का भाग लगाया हमने 3 में, एक बार जाता है, 1 का गुणा करेंगे 26 में तो 26 से कम 26, माइनस 1 का भाग हमने लगाया 3 में, 3 बार भाग जाता है, और 3 का गुणा करते y में 3y, है ना। अब जब दोनों पक्षों के हर का एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं तो ये एलसीएम कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पद बनेगा 6y धन 5 बराबर 26 माइनस 3y, ये हम लिख दिया। अब वही करेंगे कि सजातीय पदों को हम कर लेंगे समीकरण, यानी 6y, है ना, माइनस 3y का हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, 26 यानी 26 प्लस 5 है, यहाँ हो जाएगा -5, है ना। अब 6y और यहाँ पर 3y है, कितना है 3y, है ना, ये 3y, तो 6y और 3y कितना हो गया, ये हो गया आपका 9y बराबर 26 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 21, तो y बराबर क्या हो जाएगा 21/9, ठीक है ना। अब ये 9 यहाँ आ गया है क्योंकि इसका पक्षांतर हो गया है। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 सते 21, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 7/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3m है ना, अब प्लस का ये हो जाएगा -5m बराबर क्या बचा -8/5, ठीक है ना। अब 3m में से 5m माइनस करते हैं तो आएगा यहाँ -2m, क्योंकि चिन्हों के नियम अनुसार क्या होता है कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं यानी असमान चिन्ह होते हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, ठीक है। बराबर हो गया ये -8/5। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो m बराबर -8/5, है ना। अब यहाँ m के साथ में -2 गुणा की क्रिया कर रहा है, यहाँ देखना है ना। तो पक्षांतर करने पे क्या करेगा, भाग की क्रिया, भाग यानी बटे में, है ना, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका यहाँ आ जाएगा बटे में -2 आ गया, इस प्रकार से आ गया ना। अब दोनों ऊपर नीचे माइनस है, यह हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 से हमने काटा 4 बार 8 को, तो m बराबर हो जाएगा 4 एकम 4/5 एकम 5, ठीक है, ये m की होगी आपकी, ठीक है। अब यदि हम चाहेंगे उत्तर की जांच करना तो यहाँ पर देखिए उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ कर लेते हैं उत्तर की जांच कैसे की जाती है, तरीका वही है कि आपको पहले लेना है लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद फिर लेना है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में 3m बराबर, अब 3 गुणा m का मान कितना है ना 4/5 है, तो हमने लिखा 4/5। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, इसका बटा कुछ नहीं 1 है, अंश का अंश में गुणा यानी 3 चौके 12/5 एकम 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, 5m माइनस 8/5, ठीक है ना। अब 5m का मान कितना है, यहाँ गुणा क्रिया हो रही है, m का मान है 4/5, है ना। तो ये 4/5 हमने क्या किया कि इसको यहाँ पर रख दिया, ये 4/5, ठीक है ना, -8/5। अब गुणा क्रिया पहले होती है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये नहीं बचा 4 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, -8/5, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 और 5 को निकालेंगे एलसीएम, 5 एकम 5 आता है, 1 का भाग लाया हमने 5 में, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है ना, -5 एकम 5, 1 का गुणा 8 में किया तो ये आ गया 8। अब 20 में से 8 को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 12/5,
हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष ये बराबर हो गए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रश्नावली 2.3 के सारे प्रश्नों को हमने हल किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टच कर दें। पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसके अलावा NMMS यानी नेशनल मेरिट जो एग्जाम बोलते हैं, नेशनल मीन्स का मेरिट एग्जाम होती है ना, इसमें आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसकी तैयारी करने के लिए, गणित की तैयारी और मानसिक योग्यता तैयारी के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां जाकर के आप उनको वीडियो को देख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।